So hello guys, welcome back to another video. My name is Abhay Singh Ratrama, second year student studying in Ural State Medical University. So in this video we'll be talking about full 6 year budget, कितना खर्चा आएगा पूरी 6 year का एक लो बजट यूनिवर्सिटी रशिया में। तो स्पेशली हम लोग आज बात करेंगे उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी जो लो बजट है उनका भी इतना ही खर्चा आता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा उराल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का आ सकता है क्योंकि ये येकेतेरिनबर्ग रीजन में लोकेटेड है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। और उसके बाद तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे एंटरटेनमेंट पर्पस ये सब चीज़ें, थोड़ा खाना पीना बाहर रेस्टोरेंट महंगा हो सकता है। बाकी ऐसे कोई डिफरेंस नहीं आता है रशिया में किसी भी लो बजट यूनिवर्सिटी में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वील ब्रेक अ वीडियो इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट ईयर का हम लोग पूरा जो एक्सपेंस होता है वो अलग निकालेंगे और बाकी 5 साल का पूरा अलग निकालेंगे। सो आई हैव रिटन एवरीथिंग अप हियर, सो कोई ताकि थोड़ा सा भी वो ना हो, मतलब गलत ना हो। तो लेट्स डाइव इनटू वीडियो। तो we'll be talking first about first year, then we'll be talking about second year. So before starting the video, मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने ऑनलाइन एक रैंडम जीसी बनाया है। तो जो लोग भी उराल में सेलेक्ट हो गए हैं वो मुझे डीएम कर सकते हैं, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो मैं उनको रैंडम जीसी तो नहीं कहेंगे, कॉमन ग्रुप चैट कहेंगे, तो उस पर ऐड कर लेता हूँ। और जो पूरे रशिया भर में है उनके लिए एक अलग ग्रुप चैट बनाऊंगा, तो उधर भी डिपेंड कर जो भी फर्स्ट ईयर में सबके लिए टोटल, मतलब पूरे रशिया भर में, ताकि चीज़ें कम्युनिकेट करने में आसान रहे। तो उसके लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं इधर। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ईयर में हमारा कितना खर्चा आता है? तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है क्योंकि हम लोग कंसल्टेंसी को भी देते हैं डिफरेंट। तो लेट्स ब्रेक दैट। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कंसल्टेंसी चार्जेस कितने होते हैं। अब कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी डिपेंड करता है, सबका मैक्सिमम मान के चले तो 1 लाख रहता है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग 1 लाख मानेंगे कंसल्टेंसी चार्जेस। फिर उसके बाद ओटीसी को दूसरा नाम भी है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में क्या आता है, जैसे एयरपोर्ट से इधर तक पिकअप करना। अब ये वर्थ इट है कि नहीं देना, वो तो डिपेंड नहीं, वो तो कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो ये लेते हैं डॉलर्स में, $700 किसी का होता है, किसी का $900 होता है, किसी का 1000 क्रॉस होता है। तो ऑन एन एवरेज मान के चले तो 80,000 रुपये आता है। तो हम आज पूरी कैलकुलेशन रुपए में करेंगे। तो 80,000 रुपये हो गया हमारा ओटीसी का और 1 लाख हो गया कंसल्टेंसी का। और फिर उसके बाद आते हैं मेस, जो कि मेस पहले साल कंपलसरी रहती है और जो कि बेनिफिट भी रहता है क्योंकि मेस पहले साल एडवांटेजियस रहती है क्योंकि पहले साल आपको कुछ पता नहीं होता है, आके आप यहाँ पे कुछ जानते नहीं है और एक्सेसिव भी खर्चा हो जाता है कि तो पहले साल मेस वर्थ इट रहती है। तो मेस का पेमेंट लेते हैं डॉलर्स में, जो कि होती है $1,200, जो कि अगर हम लोग रुपए में कन्वर्ट करें तो 1 लाख समथिंग आती है। तो 1 लाख वो हो गया, 1 लाख कंसल्टेंसी हो गया और 80,000 हमारा ओटीसी हो गया। उसके बाद हम लोग पहली फ्लाइट का ऐड करते हैं। फ्लाइट कॉस्ट करती है नियर अबाउट 50,000 फ्लाइट कॉस्ट करती है क्योंकि लगेज ज़्यादा होता है पहले साल, नहीं तो अगले साल से हमारी फ्लाइट थोड़ी कम कॉस्ट करेगी, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद हमारी ट्यूशन फीस, जो कि मैं देता हूँ 1,35,000 पर सेमेस्टर की, जो कि बनती है 2,70,000 फुल ईयर की। पहले मैं देता था 2,60,000, इस साल 10,000 इंक्रीज किए क्योंकि रशिया भर की सारी यूनिवर्सिटीज महंगी हुई हैं। तो आप लोग लेकिन लोगे 3 लाख। तो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस ये रही 3 लाख। फिर उसके बाद और एड ऑन होता है हमारा हॉस्टल। तो टोटल उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सारे गवर्नमेंट हॉस्टल ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल 5 हॉस्टल हैं, 2 हॉस्टल हमारे हैं, एक सर्टिफाइड कंसल्टेंसी के 2 हॉस्टल हैं जो कि 12,000 चार्ज करती है क्योंकि हमारे हॉस्टल के 2 ही फ्लोर हैं। मेरा हॉस्टल 5 और हॉस्टल एंग्री बरबूसा, तो उधर 2 ही फ्लोर हैं, तो टोटल 12,000 का चार्ज करती है। लेकिन दूसरी जो कंसल्टेंसीज हैं XYZ, टोकारे 31 और 29, वो चार्ज करती हैं 16,000। तो अगर हम लोग राउंड ऑफ लेके चले तो 15,000, तो 15,000 हॉस्टल फीस हो गई। तो ये सब जब हम सम अप करते हैं A to Z सब कुछ, तो आता है नियर अबाउट 6,45,000। और अगर हम लोग मंथली 5,000 लेके चलें कि मेस के साथ, तो उतना खर्चा नहीं आता है मंथली। अब मंथली परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे भी जा सकते हो, जैसे मेरी कुछ दोस्त हैं, फीमेल्स ही होती हैं जो मैक्सिमम ऐसा खर्चा करती हैं,
तो इसमें आप मतलब कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका खर्चा सही होगा। या तो आप ऐसे जा सकते हो, ये हमारे बढ़िया बंदे होते हैं और जो लचक के खर्चा करते हैं, और या तो आप मेरे जैसा ऐसा जा सकते हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप ये वाला चुनो, ये वाला चुनो या ये वाला चुनो। तो ये मैं बता रहा हूँ मेस के साथ है ये खर्चा। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप किस पे आते हो, क्योंकि तीनों पे भी आपका गुजारा हो रहा है, तीनों पे आप जी रहे हो आप। तो मेस के साथ खर्चा कितना हो रहा है, मेस के विदाउट खर्चा कितना हो रहा है मंथली। तो अगर हम लोग ईयरली माने तो मेस के साथ खर्चा ईयरली होगा ज़्यादा से ज़्यादा 55,000 60,000। तो फर्स्ट ईयर में आपका ईयरली मतलब मंथली एक्सपेंस कितना होगा, पूरा ऐसे 5-5 हज़ार भी ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल फुल एवरेज मान के चले तो हमारा मंथली एक्सपेंस कितना हो रहा है, 7 लाख। स्टार्ट करो। ईयरली एक्सपेंस 7 लाख हो रहा है। तो 7 लाख फर्स्ट ईयर का है, जो कि हम एज अ कॉर्नर कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पूरे 5 साल की, कि 5 साल में हमारा कितना खर्चा आ रहा है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, मंथली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप सस्ते में भी जा सकते हो, आप महंगे में भी जा सकते हो, लेकिन ऑन एन एवरेज मान के देखें कि आपको ट्रांसपोर्ट का भी दे दिया, आपने थोड़ा बहुत कपड़ा खरीदना है उसका भी 1,000 मान लें, सब कुछ थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ कर ली 2,000 महीने का, बाहर का खा लिया 1,000 का, 5,000 आपका ग्रोसरी मतलब खाने पीने का सब कुछ, तो 10,000 इज इनफ फॉर अ मंथ। तो हमारा एक ईयर का बनता है जाके 1,20,000। जी हाँ, मंथली एक्सपेंस 1,20,000 बनता है, जो कि हमारा पूरे 6 साल का कितना बनेगा, वो सॉरी 5 साल का, क्योंकि पहले साल का तो हमने अलग कैलकुलेट कर दिया है। हमारा पहले साल का बनेगा जो कि 7 लाख नहीं 6 लाख बनेगा, सॉरी 6 लाख बनेगा। तो मंथली एक्सपेंस हमारा पूरे 5 साल का 6 लाख मान ले। हॉस्टल फीस 15,000 है, तो जो कि जाके होगा 75,000। तो 75,000 हॉस्टल फीस हो गई पूरे 5 साल की। मंथली एक्सपेंसेस पूरे 5 साल का 6 लाख हो गया। उसके बाद ट्यूशन फीस हमारी पूरे 5 साल की, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता है लेकिन अब ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसी साल हुआ है सारी यूनिवर्सिटी से इकट्ठे चेंज, तो अब ज़्यादा नहीं होगा। तो 15 लाख ऐसे एज अ परफेक्ट इमेज देखें आप लोग के लिए, तो 15 लाख बनेगी पूरे 5 साल की ट्यूशन फीस, लेकिन उसमें 1 लाख मिला के तो 16 लाख हम लोग जोड़ते हैं। तो 16 लाख होगी ट्यूशन फीस। और उसके बाद अगर आप इंडिया 4 बार जाते हो तो एक राउंड ट्रिप आपको कॉस्ट करेगी 50,000 एयर अरेबिया विद लगेज, 30 लगेज प्लस 10 लगेज कैबिन, तो 40 kg की स्पेस और राउंड ट्रिप, और क्या चाहिए। तो फिर 50,000 इज अ गुड अमाउंट फॉर अ राउंड ट्रिप। तो अगर आप 5 साल में 4 राउंड ट्रिप करते हो तो जो कि आपको कॉस्ट होगा 2 लाख, तो 2 लाख हम उसका भी ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं हॉस्टल फीस भी हो गई, मंथली एक्सपेंस भी हो गया, ट्यूशन फीस भी हो गई, फ्लाइट भी हो गई, तो जो कि ओवरऑल अगर हम सब जोड़ते हैं राउंड ऑफ करते हैं तो 25 लाख आएगा। तो 25 लाख और स्टार्टिंग का हमारा 7 लाख पहले साल का, और बाकी 5 साल का 25, दोनों को जोड़ते हैं जो कि हमारा 32 लाख होता है, 32 लैक्स। सो 32-35 लैक्स कहीं नहीं गए, आपको 100% देना ही है। तो अगर आपके पेरेंट्स, और क्योंकि जॉब्स का यहाँ कुछ उतना अगर सीन नहीं बन पाए, क्योंकि नहीं इजली नहीं अवेलेबल होती, तो अगर आपके पेरेंट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं 30-35 लैक्स ऑन द स्केल ऑफ 6 ईयर्स, तो तभी एक लो बजट यूनिवर्सिटी या मीडियम बजट यूनिवर्सिटी में आना सही होगा, वरना फिर थोड़ा कभी इशू आ सकता है, क्योंकि फ्यूचर यहाँ सिक्योर नहीं है, फ्यूचर कहीं नहीं सिक्योर है। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। और बाकी आप लोग ग्रुप चैट ज्वाइन करने के लिए मुझे इस पे इस यूजर नेम पे डीएम कर दीजिए, आई ऐड यू इन अ ग्रुप। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, होप यू लाइक्ड इट। अब नेक्स्ट वीडियो मुझे सजेशंस दे देना इंस्टाग्राम पे कि किस वीडियो पे चाहिए, आई विल डेफिनेटली मेक इट अ वीडियो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, होप यू लाइक्ड इट।